अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुक़द्दस अहमद और हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी डिफरेंशिएशन के बारे में। डेरिवेटिव को किस तरह सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान मेथड है जो कि अक्सर एफएससी के स्टूडेंट के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। उन्हें अक्सर डेरिवेशन और इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होती हैं, तो हम उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव के रूल्स। हमारे पास कुछ रूल्स हैं डेरिवेटिव के जिन्हें हम सबसे पहले सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम डेरिवेटिव्स के रूल को सीख लेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन करना बेहद आसान हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम रूल्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सम रूल। सम रूल हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स में कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता। सबसे पहले हमें पता होता है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ होता है कि हमारे पास प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है। ये हमारे पास कुछ साइंस होते हैं जिन्हें हमें पता होता है, जैसे हम एडिशन का साइन या सम जिससे हम कहते हैं। हम सबसे पहले प्लस को देख के हमें पता चल जाता है कि हमारे पास इससे दो चीज़ों को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल दूँ, 2+2 अगर आ जाए, 2 और 2 के दरमियान हमारे पास इस चीज़ का साइन हो तो हमें पता चल जाता है कि इसे हमने ऐड करना है। या फिर माइनस का साइन हो तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन अब डेरिवेटिव की बात आ रही है तो डेरिवेटिव का साइन हमारे पास क्या होता है, d/dx। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ इस डेरिवेटिव के रूल्स को देखना है कि हमारे पास ये चीज़ होती क्या है। सारे इसमें भी रूल्स यही चीज़ें सारी अप्लाई होनी है, प्लस के रूल्स, माइनस के, मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के। सम रूल, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सम रूल क्या होता है। हम यहाँ पे सबसे पहले जनरल फार्मूला को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ना कोई इक्वेशन है, y = u+v। u और v एक जर्नल फॉर्म है हमारे पास। कोई ना कोई इनकी जगह हमारे पास वैल्यू होंगी, कोई कांस्टेंट, कोई वेरिएबल होगा हमारे पास। जैसे कि हम देख चुके हैं कि हमारे पास डेरिवेटिव का क्या साइन होता है, d/dx। अगर हम देखें सम रूल में, तो सम रूल में हमारे पास क्या होता है कि दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे y है, यहाँ पे u और v है, तो y को सबसे पहले हम डेरिवेटिव y पे अप्लाई करेंगे। देन हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे ओवरऑल u प्लस v पे, तो d/dx को अप्लाई कर लेंगे u प्लस v पे। हमारे पास ये चीज़ कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। अब इस रूल का मेन पर्पस क्या होता है, चीज़ों को अलग अलग करके लिखना। यहाँ पे हमारे पास d/dx u और v को अलग कर देगा, तो मेन हमारे पास क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा। इक्वल है हमारे पास d/dx, u को ये अलग कर देगा डेरिवेटिव, और हमारे पास v को अलग कर देगा। यहाँ पे u और v जर्नल फार्मूला लिखे हुए हैं, लेकिन इनकी जगह कोई ना कोई हमारे पास वैल्यू अप्लाई हो रही होंगी। सेकंड आ जाते हैं हम सब्ट्रैक्शन रूल की तरफ। सब्ट्रैक्शन रूल और सम रूल में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, दो चीज़ों को माइनस करने को। तो इसमें साइन माइनस कहा जाता है, इसमें साइन प्लस कहा जाता है। तो चलें इससे सबसे पहले अप्लाई करते हैं। y इक्वल हो जाएगा हमारे पास इस फॉर्म में u-v की फॉर्म में, u-v हो जाएगा। तो इसी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इस पर, d/dx हो जाएगा हमारे पास, y अलग हो जाएगा और d/dx इस पे डेरिवेटिव लग जाएगा। सबसे पहले हमारे पास रूल होता है कि डेरिवेटिव दोनों तरफ अप्लाई करते हैं। डेरिवेटिव का साइन d/dx अप्लाई करते हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी। फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं कि डेरिवेटिव को अलग अलग कर लेते हैं। ये इस तरह हो जाएगा, हमारे पास d/dx हो जाएगा, ये इसके साथ u, माइनस का साइन बीच में, क्योंकि हमारे पास सब्ट्रैक्शन रूल है, d/dx के साथ v। हमारे पास सम रूल और सब्ट्रैक्शन रूल दोनों सेम रूल है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें प्लस का साइन आ रहा है क्योंकि सम रूल है। सम रूल में डेरिवेटिव को अलग अलग अप्लाई कर लेना है, और सब्ट्रैक्शन रूल में हमारे पास डेरिवेटिव को माइनस में अलग अलग कर लेना है। थर्ड रूल है हमारे पास पावर रूल। पावर रूल हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ पे, ये तो जनरल फार्मूला करना है कि किसी भी, फॉर एग्जांपल एक्स के ऊपर हमारे पास कोई ना कोई पावर है, पावर n ले लेते हैं। किसी भी फॉर्म पे जैसे हम देखते हैं एक्स का स्क्वायर होता है, एक्स का क्यूब होता है, किसी भी एक्स जहाँ तक जाता जाए, इवन कि 100 200 जहाँ तक जाता जाए, कोई ना कोई एक्स के ऊपर अगर पावर हो तो उस पावर को किस तरह डेरिवेटिव में सॉल्व करते हैं। हम सम रूल और सब्ट्रैक्शन रूल देख चुके हैं कि किस तरह सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कि किसी भी चीज़ के ऊपर पावर आ जाए तो उस पावर को किस तरह देखते हैं हम। पावर आ जाए तो हमारे पास वैसे ही डेरिवेटिव सबसे पहले अप्लाई होगा, दोनों तरफ d/dx और y इक्वल हो जाएगा हमारे पास d/dx x की पावर n। तो ये पावर रूल हमारे पास कुछ इस तरह होता है कि ये जो हमारे पास इसकी पावर होती है, ये एक पावर नीचे आ जाती है और दूसरा हमारे पास पावर में से 1 को हम माइनस कर देते हैं।
ये पावर रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, साथ dy ओवर dx भी चलेगा। पावर रूल हमारे पास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर क्वेश्चन में हम इस चीज़ को देखेंगे, हमारे पास हर एक चीज़ में ये पावर रूल अप्लाई होगा। यहाँ तक करने के बाद एक हमने पावर नीचे उतारी और एक पावर में से 1 माइनस कर दिया। फिर आगे क्या करना है दूसरे स्टेप में कि हमारे पास जो साथ में बेस का डेरिवेटिव होगा, जो भी हमारे पास बेस होगी, x है, y है, या जो भी हमारे पास बेस होगी उसका हमने डेरिवेटिव लेना होगा। तो हमारे पास बेस यहाँ पे x है तो हमने x का भी डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे मोस्टली बच्चे यहाँ पे ये मिस्टेक कर लेते हैं कि जो डेरिवेटिव होता है उसकी बेस का डेरिवेटिव नहीं लेते, सिर्फ ये पावर अप्लाई कर लेते हैं पावर रूल, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसकी बेस का डेरिवेटिव लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारे पास 4 रूल्स और रह गए हैं, 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक हमारे पास रूल होता है कांस्टेंट मल्टीपल रूल का। मैथ में कांस्टेंट एक बहुत ही अहम हिस्सा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कांस्टेंट क्या चीज़ होती है। कांस्टेंट वो चीज़ होती है जो चेंज ना हो सके, मतलब ये कि वो मुस्तकिल रहे या वो चेंज ना हो सके। कांस्टेंट हमारे पास कोई भी आ सकते हैं। हम मैथमेटिक्स में अगर देख लें तो हमारे पास कांस्टेंट की कोई ना कोई 1 से 9 तक इवन के कांस्टेंट हैं, फिक्स हो चुके हैं वैल्यूज़। अब 2 है तो वो 2 ही रहेगी, वो चेंज होकर 3 नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम देखें एक्स को देखें, वाई को देखें, तो ये हमारे पास वेरिएबल है। वेरिएबल किस तरह होते हैं, जैसे एक्स है तो उसमें अगर कोई वैल्यू वाई की है तो वाई की वैल्यू पुट करके एक्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो 2 होता है, 4 होता है, या अप टू सो ऑन कुछ भी चलता है, वो हमारे पास वैल्यू चेंज नहीं होती। तो कांस्टेंट रूल हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम कांस्टेंट रूल देखते हैं। अगर वाई फॉर एग्जांपल जनरल फार्मूला देख लें सी डॉट एक्स, सी और एक्स हम देख लें, हमारे पास सी कोई ना कोई कांस्टेंट है डेरिवेटिव के साथ। तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल हम कर रहे हैं। मल्टीपल मतलब ये कि कांस्टेंट कोई ना कोई कांस्टेंट के साथ हमारे पास मल्टीपल चीज़ है, ठीक है। मतलब ये कि एक्स और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो डेरिवेटिव दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। डी ओवर डी एक्स वाई हो जाएगा, हमारे पास इक्वल हो जाएगा, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करें तो डी ओवर डी एक्स सी डॉट एक्स। सबसे पहले तो जर्नल जैसे पहले हमने फार्मूले लिखे थे और सबसे पहले हमने डेरिवेटिव को अप्लाई किया था, इस केस में भी डेरिवेटिव को ही अप्लाई करना है। फिर इस केस में क्या होगा कि कांस्टेंट जो है वो हमारे पास बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, और अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव ले लेना है। कांस्टेंट को हमेशा अगर 2 हो, 4 हो, या कोई भी कांस्टेंट हो हमारे पास, ए बी सी कोई भी कांस्टेंट हो, तो उस कांस्टेंट को हमने बाहर ले आना है और अंदर हमारे पास एक्स रह जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर डेरिवेटिव में कोई भी कांस्टेंट चीज़ आ जाए जिसका डेरिवेटिव लेना मस्ट हो, तो उस केस में क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल वाई अगर आ जाए कांस्टेंट के, कोई भी कांस्टेंट हो हमारे पास, यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ले लें 2 की, 3 की, या y इज़ इक्वल टू 2, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, डी ओवर डी एक्स सबसे पहले अप्लाई करेंगे, और डी ओवर डी एक्स किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेशन में किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो हमारे पास ज़ीरो होता है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाए फॉर एग्जांपल कि डी ओवर डी एक्स 2 लेना पड़ जाए, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो हमारे पास ज़ीरो होगा। अब हमारे पास 2 रूल और मज़ीद रह गए हैं। हम मैथमेटिक्स में एक ये चीज़ देखते हैं, सम रूल देखते हैं, हम या प्लस चीज़ को कर रहे होते हैं या माइनस कर रहे होते हैं, या फिर हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे होते हैं। कोशेंट रूल का हम ये भी कह सकते हैं कि डिवीजन रूल है हमारे पास। हम डिवीजन रूल और प्रोडक्ट रूल को देखेंगे। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना होता है हमारे पास। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे u डॉट v है। 2 चीज़ें आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, सबसे पहले है d ओवर डी एक्स, दोनों जगह पे अप्लाई कर लेंगे, और y इक्वल हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा। फिर हमने इस पे एक रूल लगाना है, जैसे पहले 2 पे रूल लगाया था, इस पे भी पहले हम 5 रूल डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने प्रोडक्ट रूल को डिस्कस करना है, तो ये रूल हमारे पास कुछ इस तरह होता है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल हो जाएगा हमारे पास u, जो फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास, u डॉट डेरिवेटिव सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे। फिर दरमियान में हमारे पास प्रोडक्ट रूल में हमेशा याद रखना है प्लस होता है। प्रोडक्ट रूल में जब प्लस आएगा, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव भी है,
फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड एज इट इज़, और डेरिवेटिव किस चीज़ का लेना है? फर्स्ट का। बहुत ही इजी रूल है ये। इसमें करते क्या हैं, सबसे पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं। अब आते हैं 7 रूल की तरफ। ये हमारा आखिरी रूल है जिसमें हम देखेंगे कि दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है। डेरिवेटिव में अगर दो चीज़ें डिवीजन में आ जाएं, फॉर एग्जांपल u है तो y है तो u ओवर v की इक्वल है y। अगर दो चीज़ें कोई भी हमारे पास डिवीजन में आ रही हैं तो उस पर डेरिवेटिव किस तरह अप्लाई करते हैं देखते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव के साइन को सिंपली अप्लाई कर देंगे जो कि हमारे पास इक्वल होगा d ओवर डी एक्स u ओवर v के। अब इसका रूल क्या है हमारे पास कि हमारे पास कोई ना कोई डेरिवेटिव होता है, वो भी हमारे पास डिवीजन में ही होगा रूल। जो नीचे वाली वैल्यू है उसका नीचे स्केयर ले लेते हैं, फिर ऊपर क्या करते हैं, सबसे पहले जो नीचे लिखते हैं वही वैल्यू ऊपर आ जाती है और इसका डेरिवेटिव लेते हैं d ओवर डी एक्स वी के माइनस। इसमें प्रोडक्ट रूल में हमारे पास सेम ऐसी चीज़ थी, लेकिन इसमें प्रोडक्ट रूल में याद रखना है कि उसमें प्लस था और इसमें हमारे पास माइनस है। मोस्टली बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, प्लस और माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। क्वोशिएंट रूल डिवाइड में आ रहा है और डिवाइड में हमारे पास माइनस का साइन आता है। u एज इट इज़, पहले यहाँ पे u का डेरिवेटिव लिया है u एज इट इज़, और यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे हम v का। ये हमारे पास था क्वोशिएंट रूल में हमने क्या किया है कि जो सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू थी उसका स्केयर लिया और वही वैल्यू को हमने फर्स्ट में एज इट इज़ रखा है। फर्स्ट में एज इट इज़ रख के हमने ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लिया है। देन हमने माइनस किया है u डी वाई ओवर डी एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव। क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल एक जैसे हैं ऊपर वाली वैल्यूज़, लेकिन फ़र्क इतना है कि प्रोडक्ट रूल में हम वैल्यूज़ को आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि साइन प्लस क्या है तो उस पर हमारे पास आंसर में कोई मिस्टेक्स नहीं होगी। लेकिन अगर हम देखें क्वोशिएंट रूल में तो क्वोशिएंट रूल हमारे पास माइनस में आ रहा है, अगर हम इन्हें कुछ कर दें आगे पीछे वैल्यूज़ को कर दें तो हमारे पास साइन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे रूल क्लियर हो गए होंगे और एफएससी के स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सारे रूल्स को क्वेश्चन पे अप्लाई करके बताऊंगी कि हमारे पास किस तरह इन रूल्स के ज़रिए हम किसी भी डेरिवेटिव को सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो एफएससी और के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू सो मच।